जब प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब लेकर भारत लौट रही थी, उसी समय इसी देश में एक और सुंदरता का ताज आया था, पहली मिसेस वर्ल्ड का, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अदिति गोयत्रीकर। स्वागत है। थैंक यू। पहली मिसेस वर्ल्ड जी बड़ा खिताब था, मतलब जी। क्या भावनाएं थी उस वक्त? उस वक्त थोड़ा सा कैसे कह सकती हूँ मैं कि थोड़ा वंडरमेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भारतीय महिला पार्टिसिपेट उसने किया था मिसेस वर्ल्ड में और जीत के आई थी। तो उस वजह से मुझे वो अब्जॉर्व होने में काफ़ी टाइम लग गया था कि अरे ये कुछ नया मैंने कर दिखाया है, स्पेशली शादीशुदा महिलाओं के लिए, क्योंकि तब उस वक्त शादीशुदा महिला एक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा नहीं ले, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था किसी को। ऐसा था कि शादी हो गई, अभी ग्लैमर फील्ड का हमारा जो है हाँ, कहानी ख़त्म। तब अगर आपको याद होगा तो तब कोई ऐसे ओपनली एडमिट नहीं करते थे कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या शादीशुदा हूँ, वो छुपा के रखते थे, ये कहते थे कि ओ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो ऐसे होता था। तो यहाँ मैं जब मिसेस वर्ल्ड जीत के आई वापस, तो बहुत चेंज आया, बहुत बदलाव आया, क्योंकि लोगों को भी लगा कि अरे हाँ, ये कुछ अलग है और एक मैरिड वुमन भी ब्यूटी पैजेंट जीत सकती है। हम इस मॉडलिंग जो आपका सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था उस पर भी बात करेंगे, जी उन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने उसी सफ़र को फिर से कंटिन्यू किया है, उस ब्यूटी के ताज को, मार्वेलस मिसेस इंडिया से। यस वो क्या ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। जी। तो मार्वेलस मिसेस इंडिया एक ऐसा मैंने ब्यूटी पैजेंट शुरू किया है जो कि एक ना ही मैरिड वुमन, लेकिन डिवोर्सी, सेपरेटेड या विडोड वुमन भी हो सकती है। एक महिला ऐसी हो जो 35 इयर्स ओल्ड हो और शादीशुदा, उसने नहीं की है शादी कोई रीज़न से, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि इन सब कैटेगरीज के लिए ब्यूटी पैजेंट में कोई जगह नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं ये करती हूँ ताकि सबको चांस मिले। इसके अलावा हमने हाइट, वेट, स्किन कलर की क्राइटेरिया निकाल दी है। ओके। क्योंकि मेरा यही मानना है कि एक औरत खूबसूरत क्यों नहीं है अगर वो 4 फीट की है, वो उसकी गलती नहीं है। अगर उसके पेरेंट्स शॉर्ट है तो वो, उसका कद 5 फीट या 5 फीट 2 इंच है, तो क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? स्किन कलर हमारे देश में बहुत ज़्यादा उसमें है कि अरे हाँ, फेयर बहू होनी चाहिए, तो कोई थोड़ी वीटिश कॉम्प्लेक्शन की हो या थोड़ी डार्क हो, तो वो क्या ब्यूटीफुल नहीं है? तो ये सब मैंने चैलेंज करने के लिए एक ब्यूटी पैजेंट शुरू किया है, जिसका नाम, जैसे आपने कहा, मार्वेलस मिसेस इंडिया है। इसके अलावा अन्य कई सारे पैजेंट्स है मिसेस के लिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है, या फिर क्राउन बिका जाता है। अच्छा। तो मुझे ऑथेंटिक एक ब्यूटी पैजेंट शुरू करना था, जिसमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे, हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, उनको मेकअप, हेयर का सिखाया जाए, कैसे चलना है, कैसे पोज करना है, मतलब हर तरीके से उनको ट्रेनिंग देनी है, ना ही एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए लेकिन इंटरनल ब्यूटी के लिए की, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, अब हाउ कैन यू बी अ बेटर मदर, बेटर वाइफ, बेटर ह्यूमन बींग। तो इसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि गौर गोपाल दास जी ने एक सेशन लिया था, ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ने एक सेशन लिया था मेरी पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि ये मतलब ब्लेसिंग्स है। एंड हाँ, सीज़न 3 के अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, सो प्लानिंग टू मेक इट वेरी बिग। वाकई में मतलब ये बड़ा काम है, आपने सबके लिए दरवाजे खोल दिए, चाहे यस भले वो शादीशुदा ना हो या फिर भले वो तलाकशुदा हो। यस। ये बड़ी बात है। तीसरे सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, पहले 2 सीज़न में किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हमारा ये भी है कि इंडियन ओरिजिन की जो महिलाएं हैं, जो बाहरी देश में है बसी हुई है, उनको भी हम इनवाइट करते हैं। हमारे यहाँ यूएस से थे, लंदन से थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, तो यहाँ से भी महिलाएं आई थी, ऑफ कोर्स, और इंडिया से थी ही। नॉर्थ ईस्ट से भी देबस्मिता नाम की एक महिला थी। हमारी ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट रही है 72 ईयर ओल्ड मधु। सो मधु जी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो 72 ईयर? 72 ईयर सबसे छोटी थी, वो 27 ईयर्स की थी, और सबसे बड़ी थी वो 72 ईयर्स ओल्ड थी। सो मतलब हम ये समझें कि दुनिया में जितनी भी सर्वश्रेष्ठ, भारत की सर्वश्रेष्ठ महिलाएं हैं, जी, वो आ सकती हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो यही विचार है कि सबको मौका मिलना चाहिए। हर एक लड़की का ड्रीम होता है, मोस्टली सब लड़कियों का ड्रीम होता है कि
मिस इंडिया बने, और कई रीज़न से नहीं कर पाते हैं, वो नई ब्यूटी पैजेंट ज्वाइन करते, तो उनको एक मौका मिल जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एज हो, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स हमारी ऑडिशंस है, तो ऐसे नहीं कि सबको हम ले पाते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली सबको ट्रेन करती हूँ, तो टाइम तो लिमिटेड है, तो हमारे पास सीट्स भी लिमिटेड होती है। सो हम ऑडिशन लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कितना चेंज वो कर सकेगी अपने आप में, क्योंकि काम करना तो ज़रूरी है। कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आई एम ओके द वे आई एम, तो उनको फिर मतलब इसमें से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि दे आर क्लोज टू लर्निंग एनीथिंग। तो जो महिला चाहती है कि नहीं मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसे हम आमंत्रित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में भी बातचीत कर ली जाए। अदिति जी, जी। डॉक्टर हैं आप, जी। पढ़ी लिखी हैं काफ़ी माशाल्लाह, जी। खूबसूरत भी हैं। थैंक यू। मॉडलिंग के लिए ये बचपन से ही आपकी ख्वाहिश थी, या मतलब होता ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ने लिखने में होते हैं, वो आपका दर्शाता है आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, फिर मॉडलिंग में कैसे है? एक्चुअली नहीं, मुझे मॉडलिंग में या ग्लैमर फील्ड में कोई शौक़ नहीं था। मेरा शौक़ मेडिसिन डॉक्टर बनना ही था। लेकिन यही होता है कि कहते हैं ना कि हम प्लान बनाने में जब बिज़ी होते हैं, तो भगवान डिसाइड करता है कि ऊपर वाला बिल्कुल, डिसाइड करता है कि बिल्कुल, नहीं, इसको बिल्कुल, ये करना चाहिए। कोई शक तो नहीं। वही हुआ मेरे साथ। मैंने एक पैजेंट में ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था, ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट, तो वो मैं जीती। तब मैं पढ़ाई कर रही थी, और मुझे ये 100% पता था कि मुझे पढ़ाई तो कंप्लीट करनी ही है, तो वो मैंने कंप्लीट की। साइड में थोड़ा थोड़ा किया मॉडलिंग, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि क्योंकि दोनों ही फील्ड में 100% की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर डिसाइड करना पड़ा। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल तक मॉडलिंग करती हूँ, लेकिन वो 1 साल अब तक मैं यही हूँ। आम तौर पर ये धारणा है समाज में या आम लोगों में कि जो मॉडलिंग की दुनिया है या ये जो पेजेंट की जो दुनिया है, यहाँ पर लड़कियाँ बहुत बोल्ड होती हैं, इनके रिलेशनशिप्स का कुछ ये नहीं होता है। हाँ। हम उस दुनिया के को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। जी। क्या है वो दुनिया? एक्चुअली ये सच नहीं है कि सभी लड़कियां बोल्ड होती है। हाँ, कोई कोई लड़कियां ज़रूर बोल्ड होती है, लेकिन वो तो मैं देखती हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कोई 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 लड़की रहती है जो बोल्ड रहती है, और जस्ट बिकॉज कवर्ड कपड़े पहने और एटीट्यूड कुछ और हो, बिहेवियर कुछ और हो, तो क्या वो बोल्ड नहीं है? तो बोल्ड होना नहीं होना ये एक पर्सनल डिसीजन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। लेकिन मॉडलिंग में ऐसे लगता है, क्योंकि ग्लैमर अटैच्ड है, तो कि ओ सभी लड़कियां बोल्ड होगी, ऐसे नहीं है। प्लस हमारा जो मार्वेलस मिसेस इंडिया, उसमें क्या होता है कि जैसे स्विम सूट राउंड होता है, लेकिन मिसेस पैजेंट में, हमारे मार्वेलस मिसेस इंडिया में हम ये सब नहीं, स्विम सूट राउंड मैंने नहीं रखा है, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड ब्यूटी पैजेंट है। हमारा जो ऑडियंस होता है वो फैमिलीज़ बैठती है वहाँ पे, छोटे बच्चे होते हैं, इन लॉज होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो उसको नज़र रखते हुए भारत में वो कल्चर अभी आया नहीं है कि एक महिला स्विम सूट पहन के, मतलब अपनी सास के साथ, हाँ, अपने थोड़ा ससुर सा के, वो हाँ, अभी थोड़ा आया सा। नहीं है। अगर आप बीच पे जाओ या स्विमिंग पूल जाओ, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर अ स्विम सूट, तो वो इट्स नॉट रॉन्ग टू वेयर अ स्विम सूट एट एनी एज। लेकिन स्टेज पे स्विम सूट पहनना एंड टू वॉक द रैम्प इन फ्रंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, वो अभी उतना बोल्डनेस या उतना करेज लोगों में नहीं आया है। एंड देन आई डोंट वांट टू पुश इट, क्योंकि वो एक मर्यादा होती है कि मुझे अच्छा लगेगा क्या कि मैं पिताजी, मेरे डैड के सामने इफ़ आई कुड वॉक, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा पर्सनली। तो इफ़ दिस इज़ माय पैशन, तो मैं भी चाहती हूँ कि सब महिला कंफर्टेबल फील हो, जो भी वो कपड़े पहन रही है, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, वो महिला और ऑडियंस दोनों ही। मॉडलिंग की दुनिया में होते हुए, पेजेंट की दुनिया में होते हुए आप इस तरह की बातें कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना सब अपना ही फ़ायदा देखते हैं हाँ। आम तौर पर। या फिल्मों के में हम देखते हैं या कई बार बातें होती है एक्सप्लॉयटेशन की भी, कास्टिंग काउच की भी। क्या मॉडलिंग में भी इस तरह की खबरें आती हैं, बातचीत होती है आमतौर पे, भले ज़्यादा उसकी चर्चा ना हो, मॉडलिंग में लेकिन नहीं क्या होता उतना। इसमें पेजेंट की दुनिया में होता है कोई नहीं नहीं, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि मॉडलिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर तो सब लड़कियां ही होती है, कोरियोग्राफर भी मोस्टली सब फीमेल्स होती है, और इतना ये नहीं है कि अच्छा एक शो के लिए कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या करेगी या आस्क होएगा।
मिलेगा, तो वो सब नहीं होता मॉडलिंग, बहुत कम होता होगा डेफिनेटली, लेकिन बहुत कम होता है, उतना नहीं होता जितना फिल्मों में होता है या कॉरपोरेट सेक्टर में जो होता है, वर्क हरासमेंट में, सेक्सुअल हरासमेंट में, तो वो सब इतना मॉडलिंग में नहीं होता है। तो आप तो साइकोलॉजिस्ट रही हैं, डॉक्टर रही हैं, आप तो चेहरा पढ़ लेती हैं, कितनों के चेहरे पढ़े आपको देखने के बाद लोगों के नज़रिए। तो ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली वो सुपर पावर मेरे में नहीं है। आई विश के मुझे में हो वो कि चेहरा देख के पता चले कि इसका या उसका क्या थॉट प्रोसेस है, लेकिन हाँ ऐसे पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, उतना तो समझ में आ ही जाता है। एंड दैट आई थिंक ऑल्सो इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी है। जैसे मैं विपासना प्रैक्टिस करती हूँ, तो इतना मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा समझ तो आ ही जाती है। विपासना प्रैक्टिसिंग की आपने बात की, थोड़ा सा अगर उसके बारे में अगर बताएं, क्या होता है वो, उससे क्या बेनिफिट है? जी। तो मैंने शुरुआत की है इसको 2008 में। मैंने मेरा पहला जो रिट्रीट जो 10 दिन का होता है, विच इज़ मौन व्रत, 10 दिन के लिए आपको बात नहीं करनी है। आर्य मौन व्रत, आर्य मतलब यू कांट इवन लुक एट अनदर पर्सन, एक दूसरे बंदे के को देखना भी नहीं, क्योंकि हम आँखों से भी तो कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, तो इसके लिए किसी को देखना भी नहीं है। आर्य मौन हम करते हैं 10 दिन के लिए। एंड यू मेडिटेट, सुबह 4:30 बजे से रात को 7-8 बजे तक आप मेडिटेट करते हो, हर घंटा आपको ब्रेक मिलता है, गाइडेड होता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो बहुत आपको इंसाइट बहुत मिलती है उसमें। एंड आई हैव डन अबाउट 8-9 ऑफ देम अब इतने सालों में। तो मेरा भी नेक्स्ट है कि 20 दिन के लिए जाऊँ मैं, 20 डेज ऑफ साइलेंस। तो देखते हैं। मिसेज इंडिया में जब आप पहुंची, उससे पहले आपने मिस इंडिया वगैरह के लिए कोशिश नहीं की थी? मैंने ग्लैड्रैग्स जीता था। ग्लैड्रैग्स सुपर मॉडल जो होता था, हाँ। उसी से मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हुई। वो किया, उसके बाद में 1 साल तक मैंने पढ़ाई की एंड मॉडलिंग किया। तो तब मिस इंडिया का तो ध्यान में भी नहीं आया कि अरे मैंने करना चाहिए। और उसके बाद काम इतना बढ़ गया कि म्यूज़िक वीडियोज़ हो, एड फिल्म्स हो, तो काम इतना बढ़ गया। फिर सोचा क्या करना है मिस इंडिया करके, ठीक ही है, जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। अदनान सामी का सॉन्ग, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टॉप सिंगर्स जो थे उनके साथ काम किया, तो मैंने सोचा ठीक है, फिर अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिल्मों में भी आपने काम किया है, जी। कई किरदार आप फिल्में मुझे भी याद हैं। जी। तेलुगु में कैसे पहुंच गई थी आप? पहली फिल्म वो भी आपने तेलुगु से शुरू किया? हाँ जी। तो मुझे एक्चुअली ना बहुत डर लगता था कि जैसे हम भी सुनते थे ना पहले कि अरे फिल्मों में ये होता है वो होता है, और कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, नोबडी इन माय फैमिली इज़ इन दिस फील्ड। तो इसके लिए शुरुआत में तो मैंने मना ही कर दिया सबको कि नहीं मुझे फिल्म तो करनी नहीं है, मॉडलिंग ठीक है, मैं सब है ठीक है। लेकिन फिर काफ़ी सारे ऑफर्स आने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि इतने ऑफर्स आ रहे तो कुछ मुझे करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे होता है। तो मैंने सुना था कि साउथ इंडिया बहुत प्रोफेशनल होता है, बहुत अच्छा। ये, तो मैंने सोचा ठीक है फिर साउथ इंडिया की एक फ़िल्म कर लेते हैं। एंड लकीली तभी आया, ऑफ़र भी आया मेरे पास, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज हिट। बहुत बड़ी हिट फिल्म, बहुत ज़्यादा बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन मेरा यही था कि तभी मुझे इतना दिमाग नहीं था कि अरे इतनी बड़ी फिल्म हिट हुई है, चलो यहीं पे सेटल हो के यहीं पे स्टारडम कमाएं। तो आई तो केम बैक एंड देन आई सेड अभी एक फिल्म हो गई, बस हो गया, अभी मॉडलिंग को मैं वापस चले जाती हूँ मॉडलिंग करने। तो फिर वही शुरू किया फिर से मॉडलिंग, और फिर साउथ इंडिया में इतना ध्यान नहीं दिया, फिर हिंदी फिल्म की भी ऑफर्स आ रही थी। तो 16 दिसंबर एंड सोच, ये मेरी फर्स्ट 2 फिल्म्स थी। तो ये मैंने की क्योंकि स्टोरीज अच्छी थी, रोल अच्छा था, तो मैंने सोचा ठीक है। लेकिन फोकस कभी फिल्मों में नहीं था मेरा, फोकस वाज ऑलवेज मॉडलिंग एंड इवेंट्स, और उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। बाज में हमने आपको देखा जी था, हाँ। आपका मर्डर हुआ था ना, जी बहुत बुरा लग रहा था। यस इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है? हाँ। कैसा था वो बहुत एक्सपीरियंस? बहुत ट्रॉमेटिक था, सब बहुत लोगों के लिए ट्रॉमेटिक रहा वो सीन। बिल्कुल। हाँ। कैसा था वो एक्सपीरियंस? करिश्मा कपूर थी आपके साथ, हाँ। अगर थोड़ा सा उसको शेयर करें उस फिल्म के बारे में। बहुत अच्छा था। द डायरेक्टर वाज फैंटास्टिक, वर्मा जी। आई मीन ही न्यू एग्जैक्टली, उनको पता था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए। तो बहुत मज़ा आया वो फिल्म शूट करने में। और उसका एक इंसिडेंट मुझे याद है, अगर टाइम है तो मैं हाँ शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल। मैं तभी बहुत काम मतलब था, बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, एंड मुझे उन 7 दिनों में 4 सिटीज़ जाना था, सुबह जाके शाम को आके रात को बाज़ का शूट करना था।
तो वर्मा जी ने कहा कि मैं तुमको पहुंचाऊंगा, यू डोंट वरी। तो वो मुझे ड्रॉप करने आए थे एक दिन जब थोड़ा लेट हो गया था, एंड ही हैड टू फिनिश दैट सॉन्ग। तो ही से डोंट वरी, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। तो मैं तो ऐसे बैठी थी क्योंकि उन्होंने इतना फास्ट गाड़ी, ऑफ कोर्स बीइंग इनटू स्टंट्स एंड ऑल, उनको तो वो पता है कैसे चलानी है गाड़ी, पर टाइम पे पहुंचा दिया। बट ही वॉज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। फिर ही केप्ट चेकिंग कि पहुंच गई ना, ये हुआ ना, वो हुआ ना। एंड देन लेकिन वो दिन रात जो 7 दिन मैंने शूट किया, तो उसमें उनकी बहुत हेल्प रही कि ही न्यू कि मैं दिन में जाके ट्रैवल करके आ रही हूँ, वहाँ पे काम करके आ रही हूँ, तो ही हेल्प मी देयर। एक और आपकी फिल्म दनादन, Yes, दे एकदम दनादन। अपोजिट फिल्म थी। कॉमेडी, हाँ। कॉमेडी में कंफर्टेबल थी या आप? या एब्सोल्युटली। प्रियन जी तो मतलब ही इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद, प्रियदर्शन जी जिनकी वो फिल्म थी। तो वो तो बहुत मतलब ही इज़ एन एडिटर, तो क्योंकि वो एडिटर है तो उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है कि ये शॉट यहाँ से यहाँ तक ही बनेगा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और हम एक्टर्स भी जाके कहते हैं सर एक कर ले क्या वेरिएशन, नहीं मुझे मिल गया, मुझे जो चाहिए, ज़रूरत नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो बहुत फास्ट काम करते थे एंड वेरी विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। कुछ कहानी अगर शेयर कर सकें उस दौरान की अगर? सो दे दनादन में हम 23 नॉन आर्टिस्ट थे। तो जोक यही था कि वो जो मुर्दा था, एक मुर्दा था उसमें, वो भी नॉन आर्टिस्ट ही होगा। तो हमने सिंगापुर में ये शूट किया एंड सबका ऐसे नहीं था कि एक दो आर्टिस्ट के सीन्स है, सबके साथ में ही सीन्स थे। क्योंकि वो भागम दौड़ी जो थी वो सब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चल रहा था। तो शुरू किया हम लोगों ने काम, एंड देन हमारा शॉट हो गया तो हम जाके रूम में चले गए थे, हुएवर्स का हो गया। फिर दूसरा शॉट आया तो उसमें सबको जमा करने में बहुत टाइम लग गया। देन प्रियदर्शन सेट के नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे शूट चल रहा था। तो प्रियदर्शन जी ने कहा कि नहीं, सब लोग, कोई नहीं जाएगा रूम में, कोई नहीं रूम में जाएगा, मैंने मीटिंग रूम बुक कर दिया है, सब लोग मीटिंग रूम में जाके बैठ जाओ। तो हम सब 23 के 23 आर्टिस्ट वीज टू सिट इन द मीटिंग रूम, और तब फिर डम शराड्स, गाने गाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, वो बहुत मज़ा आया उसमें। तो पूरा ग्रुप बन गया था तभी। आपने एल्बम भी किया है जी, अदनान जी। सामी का, और भी एल्बम में किस तरह से एंट्री हुई थी आपकी, और एंजॉय करते थे एल्बम? बहुत, मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ करना बहुत पसंद था। तो चाहे सोनू निगम हो, जगजीत सिंह जी हो, उदित नारायण, देन विकास भल्ला, अदनान सामी, बहुत सारे सॉन्ग्स, नदीम श्रवण, उनके भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने किए। और मुझे अच्छा यही लगता था क्योंकि सब सॉन्ग्स अलग-अलग होते थे और मज़ा आता था शूट करने में। वहाँ तब माहौल बहुत अच्छा था शूट करने का, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो अदनान जी का सॉन्ग ऑफ कोर्स अभी तक सबको याद है, बहुत फेमस पॉपुलर हो गया वो। तो अभी भी मैं कभी स्टेज पे एंट्री करती हूँ तो बैकग्राउंड सॉन्ग वो ही यूज़ किया जाता है। लेकिन आई ऑलमोस्ट डिड नॉट डू इट, मतलब वो एक गाना है जो मैंने ऑलमोस्ट मना कर दिया था, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने एक बार सुन के मुझे यही लगा कि बहुत स्लो गाना है। कभी तो नजर मिला। कभी तो नज़र मिला। मैंने इसलिए हाँ कही क्योंकि आशा भोसले जी का सॉन्ग था। अदनान सामी जी का ये फर्स्ट सॉन्ग था, वो इतने पॉपुलर नहीं थे इंडिया में, फर्स्ट सॉन्ग था, कोई पहचानता नहीं था, तो नया सिंगर था। तो ऐसे डरे, नया सिंगर, इतना स्लो सॉन्ग, आई डोंट नो इफ़ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन आशा जी थी, सलील अंकोला जी थे, तो ऐसे चलो कर लेते हैं। एंड जैसे जैसे मैंने वो 3-4 बार सुना गाना, तो ऐसे डरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती से मैं बच गई कि नहीं, मैंने मना नहीं किया, बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ बिग बिग मिस्टेक। तो गोविंदा जी के 2 सॉन्ग्स किए। सो गोविंदा जी हैड संग ही हैड कम अप विद एन एल्बम, उनकी बहन ने कंपोज किया था, तो हम लोगों ने वो हैदराबाद में रामोजी राव में शूट किया था। कुणाल कोहली जी डायरेक्टर थे, वो भी बहुत मज़ा आया। सो या इट्स बीन अ फन ट्रिप। फिल्मी ग्राफ अगर हम देखें तो आपका बहुत बड़ा नहीं रहा है। हम नहीं। ये मान के चलें कि आप चूंकि इसमें मॉडलिंग वगैरह में बहुत बिजी थी, इस वजह से हाँ। आपका उधर कभी हाँ, ध्यान गया नहीं, फोकस नहीं किया, फोकस नहीं। हाँ, वो प्रायोरिटी नहीं थी, हाँ, ऐसे कह सकते हैं। हाँ। हाँ। अदिति जी, कई बार हम कास्टिंग काउच की बातें करते हैं, सुनते हैं, डिबेट्स होती हैं, कभी उस तरह के माहौल से या उस तरह के दर्द से आपका गुजर हुआ है? हाँ, 1-2 बार हुआ था, लेकिन आई थिंक जनरली क्या होता था कि मेरा इमेज ही ऐसा था कि एक तो आई वाज़ ऑलरेडी मैरिड, वो, और मैं ओपनली मैंने मिसेस वर्ल्ड की बात की थी, ये था, वो था, एंड आई थिंक आई डोंट गिव दैट कि अरे यू कैन क्रॉस अ लाइन विद मी। ट्राई किया था बट आई वॉकड आउट ऑफ दैट फिल्म, सो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड आई मीन होता तो है, इट्स नॉट लाइक कास्टिंग काउच डजंट एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, इवन टुडे इट एग्जिस्ट। पर जो आई थिंक एवरी गर्ल और बॉय नीड्स टू बी केयरफुल कि तुमको, यू शुड बी अवेयर कि क्या करने जा रहे हो तुम।
सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ. बिल्कुल, अब खुद की ही ये जी होती है सबसे जी बड़ी जी ज़िम्मेदारी जी. कि आप अपने आप को सेफ महफ़ूज़ कैसे रखते या हैं। या. इन दिनों आप वेब सीरीज़ भी कर रही हैं? हाँ जी. मतलब अब तो हर वही वही ज़माना चल रहा है. मतलब हर पहलू को पकड़ के उसको मतलब कुछ बहुत ज़्यादा करें या ना करें, लेकिन कम से कम उसका मज़ा लेना है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं अनकंफर्टेबल, जैसे मैंने लॉन्ग सीरीज या सीरियल्स नहीं की टीवी पे, क्योंकि वो जो 12 घंटे काम करना प्लस घर से दूर, क्योंकि सभी मोस्ट ऑफ द सीरीज़ नायगांव में और उमरगांव में होती है, तो मेरे यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है ट्रैवलिंग करने में, और तब बच्चे भी छोटे थे, तो वो मैंने नहीं लिया. हालांकि वो पैसा अच्छा मिलता था, रेगुलर काम होता था, लेकिन वही है कि हमको चूज़ करना पड़ता है कि विच इज़ वॉट विल बेनिफिट यू, व्हाट डू यू वांट टू डू. तो इसके लिए मैंने मना किया, क्योंकि तभी लाइक आई सेड के उतना नहीं मुझे करना था, वो मज़ा नहीं आता था, और जिसमें मज़ा नहीं आता उसमें काम करके फ़ायदा नहीं है. बिल्कुल, अब खुद या. को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी करेक्ट है। करेक्ट. तो वेब सीरीज़ के बारे में अगर आप बात करना चाहें, कौन-सी हैं अभी, वो क्या है उसका जी. थोड़ा-सा? तो नेटफ्लिक्स पे 3 सीजन्स हुए हैं मिसमैच्ड के, जिसमें मैंने अच्छा, रोहित सराफ की माँ का रोल किया है. तो वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, मिसमैच्ड 3. एक एस्केप करके थी जो हॉटस्टार पे थी, दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट. इट वाज अ वेरी, इट डिडंट एंजॉय दैट मच सक्सेस आई फेल्ट, जितना उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उसकी. दूसरी अभी रिसेंटली शूट हुई थी, लाइफ हिल गई, जो अभी डिज्नी हॉटस्टार पे है, जिसमें कुशा कपिला है, विनय पाठक, दिव्येंदु, तो ये सब है. सो ये है अभी. और एक मैंने अभी शूट ख़त्म किया, जिसका एक वेरी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शूट हुआ, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल के लिए है, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शूट करना, उसमें भी मज़ा आया. अलग लगा थोड़ा कि यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उतना जगह नहीं होता है अपने पास, और क्लोजअप में ज़्यादा सर नहीं हिला सकते, क्योंकि छोटा है ना स्क्रीन वो. तो वो थोड़ा एडजस्ट करना, एंड देन वो भी बहुत अच्छा लगा. तेरी मेरी लव स्टोरी नाम है उसका, वो सीरीज़ का. तो वो आई थिंक इन मार्च इट शुड रिलीज़. अब फ़ोकस हम कहें कि आपका जो प्रेज़ेंट है उस पे ज़्यादा है? जी. फोकस उस पे है. ऑफ कोर्स वेब सीरीज़ तो मुझे करनी ही है, मुझे तो उसमें बहुत मज़ा भी आता है, तो वो तो करेंगे ही. इसके अलावा आई डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स ऑल्सो, क्योंकि जो मैंने साइकोलॉजी की वो 8 साल पहले ही की है, पहले नहीं की थी. 8-10 साल पहले मुझे यही लगा कि अरे मेरा ब्रेन जो है उसके लिए कुछ तो मतलब खाद उसको देना चाहिए. तो मैंने साइकोलॉजी चूज़ की, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूएस में, वहाँ से भी मास्टर्स किया मैंने. तो वो उसको काम पे लगाने के लिए, कि इतना नॉलेज है तो उसको काम पे भी लगाना चाहिए ना, तो सिर्फ प्योर नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को भी नहीं, किसी और को भी नहीं, तो दूसरों को फ़ायदा तो कराना ही है साइकोलॉजी के माध्यम से. तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी मैं करती हूँ. सो या आई मीन लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ बिजी. मुझे लगता है 1996 से आप काम कर रही हैं, लंबा सफ़र रहा है और हर फ़ील्ड में, चाहे वो जी जी मॉडलिंग जी हो या फ़िल्म हो जी या जी जी. सॉन्ग्स। कुछ रिग्रेट या कुछ होता है ना, ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई, दोनों चीज़ें? आह, अभी तक एक ऐसा रोल मैंने नहीं किया जो आई फील कि मेरा जो पोटेंशियल है उसे मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ. वैसा रोल अभी तक नहीं किया, तो वैसा एक रोल मिल जाए तो देन आई मीन नो रिग्रेट, लेकिन ये फ्यूचर के लिए आई एम प्लांटिंग दिस इनटू द यूनिवर्स के, ऐसा एक धमाकेदार रोल मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा. पहेली में भी आपने काम किया जी है, मुझे अभी याद आया। जी जी जी. शाहरुख खान के साथ कैसा था तो एक्सपीरियंस? वो मेरा ड्रीम था, शाहरुख के साथ काम करना मेरा ड्रीम था. एंड वो संजोग की बात है कि मैं अमोल पालेकर जी के साथ, हम लोग पूना में एक मैराथन था, उसके लिए हम लोग चीफ गेस्ट के हिसाब से हम लोग दोनों गए थे. एंड वी वर टॉकिंग, तो उन्होंने कहा हाँ आई एम डूइंग दिस फिल्म. आई सेड सर मुझे आप पेड़ बना दो, लेकिन मुझे काम करना है आपकी फिल्म में. और जनरली आई डोंट आस्क फॉर वर्क, आई हैव नेवर डन दैट, लेकिन बिकॉज आई न्यू दैट इट वाज शाहरुख्स फिल्म, सो आई सेड नहीं ऐसे कर. तो ही सेड सी है रोल तो कोई नहीं है, एक छोटा सा रोल है. आई सेड डन, आई डोंट इवन वांट टू हियर इट. तो इट वाज फैंटास्टिक शूटिंग फॉर देम, क्योंकि रेड चिलीज ही प्रोड्यूसर थे, प्रोडक्शन भी उन्होंने ही किया था. तो बॉबी अभी नहीं रहे, वो जूही के भाई, वो ही वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था.
we all stayed in the same, you know, like a same hotel, and we used to meet in the evenings, play games again. बहुत अच्छा माहौल था, बहुत मज़ा आया. वैसे भी शाहरुख खान अपने इसके लिए जो स्वभाव होता है महिलाओं के लिए या हाँ, मेहमानों हाँ, के लिए या हाँ, आर्टिस्ट के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा है, हाँ, उनका. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी, आपने इतना Thank वक्त you. दिया. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much for having me, Palji. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.